हेलो फ्रेंड्स। तो आज एंगुलर के नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एट्रीब्यूट डायरेक्टिव्स क्या होते हैं और साथ ही में स्ट्रक्चर डायरेक्टिव्स क्या होते हैं। इन दोनों डायरेक्टिव्स के बारे में आज देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो एट्रीब्यूट डायरेक्टिव्स राइट वर्सेस स्ट्रक्चर डायरेक्टिव्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं एट्रीब्यूट डायरेक्टिव्स के बारे में। तो एट्रीब्यूट डायरेक्टिव्स में जो मेन पॉइंट है, दो मेन पॉइंट है उसमें से फर्स्ट है कि इस लुक लाइक नॉर्मल HTML एट्रीब्यूट। अगर आपने HTML देखा होगा और उस HTML में आपने देखा होगा डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं, राइट, जैसे टाइप, नेम, राइट। तो एट्रीब्यूट डायरेक्टिव इन एंगुलर में भी सेम ही होता है। उसमें भी कुछ न्यू एट्रीब्यूट्स होते हैं, ng क्लास और ng स्टाइल। उसके बारे में हम आगे में भी थोड़ी देर बाद देखेंगे। तो सेम उसी तरीके से स्ट्रक्चर होता है एट्रीब्यूट डायरेक्टिव्स का, राइट। और जो दूसरा पॉइंट होता है वो ये कि जब हम एट्रीब्यूट डायरेक्टिव किसी एलिमेंट पे लगाते हैं तो वो एलिमेंट ही अफेक्ट होता है, दैट एलिमेंट ओनली अफेक्ट। मान लीजिए कि आपने कोई बटन क्रिएट की है और आप उस पर कोई एंगुलर के एट्रीब्यूट्स लगाना चाहते हैं। तो जब आप एंगुलर के एट्रीब्यूट्स उस बटन पे अप्लाई करेंगे तो पूरा डोम, HTML का पूरा डोम अफेक्ट नहीं होगा। सो नाउ लेट्स लुक ऑन स्ट्रक्चर डायरेक्टिव। तो स्ट्रक्चर डायरेक्टिव में हमें भी सबसे पहले देखते हैं कि स्ट्रक्चर डायरेक्टिव में भी हम सेम जैसे HTML में हम एट्रीब्यूट्स वगैरह यूज़ करते हैं, सेम उसी तरीके से स्ट्रक्चर डायरेक्टिव में भी हम एट्रीब्यूट्स की तरह ही यूज़ करेंगे। लेकिन इसमें जो एट्रीब्यूट्स होंगे उसके आगे स्टार मार्क होगा, राइट। तो अगर किसी भी एट्रीब्यूट्स के आगे स्टार मार्क्स है सो दैट मीन्स इट्स अ स्ट्रक्चर डायरेक्टिव्स, राइट। सेकंड जो पॉइंट है वो हम देखते हैं कि जब भी हम कोई स्ट्रक्चर डायरेक्टिव्स अप्लाई करते हैं तो वो कम्प्लीटली पूरे डोम पे अफेक्ट करता है, राइट। तो मान लीजिए कि अभी हमने कोई मान लीजिए कोई लिस्ट है जो हम इस प्रोग्राम में देखने वाले हैं कि उस लिस्ट को हमें यूज़ करना है, राइट, रिमूव करना है या फिर ऐड करना है। तो उस केस में क्या होगा कि जब भी हम किसी एलिमेंट पे स्ट्रक्चर डायरेक्टिव्स अप्लाई करते हैं तो वो एलिमेंट एक तो डोम से रिमूव हो जाएगा या फिर हम उसे ऐड कर सकते हैं। तो इसकी वजह से पूरा डोम जो है इफेक्ट होता है। तो ये वो चीज़ है जिसकी वजह से हम स्ट्रक्चर डायरेक्टिव्स को यूज़ करते हैं। तो इट विल अफेक्ट द होल डोम, राइट। जबकि एट्रीब्यूट डायरेक्टिव सिर्फ वो पर्टिकुलर एलिमेंट ही हम क्या कहते हैं, अफेक्ट करते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस, देयर आर टू मेजर डिफरेंस बिटवीन एट्रीब्यूट डायरेक्टिव्स एंड स्ट्रक्चर डायरेक्टिव्स। ओके, तो अभी हम अपने कोड की ओर चलते हैं जहां हम देखेंगे कि किस तरीके से एट्रीब्यूट डायरेक्टिव, स्ट्रक्चर डायरेक्टिव को हम यूज करेंगे। ओके, विजुअल कोड की ओर। और यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे होंगे मैंने एक एग्जांपल सेट किया है आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि किस तरीके से हम इसे यूज़ करेंगे। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे मैंने ऐप कंपोनेंट एक TS फाइल, राइट, ऐप कंपोनेंट CSS और ऐप कंपोनेंट HTML, ऐसे 3 फाइल्स ऑलरेडी क्रिएट की है, राइट। तो इसमें हम सबसे पहले अगर आप देख पा रहे होंगे तो मैंने एक टाइटल दिया हुआ है, राइट, एंगुलर डायरेक्टिव्स डेमो करके। तो जैसे भी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे टाइटल हमने डिफाइन किया हुआ है, राइट, टाइटल वेरिएबल में, राइट। सो अभी हम यहाँ से अपना जो है कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इस टाइटल में आप देख पा रहे होंगे कि हमने एक स्ट्रिंग जो है असाइन की हुई है और उस स्ट्रिंग को हम कहाँ पे जाकर प्रिंट कर रहे हैं, app.component.html में, राइट। तो हम यहाँ पे इंटरपोलेशन की मदद से आप देख पा रहे होंगे लाइन नंबर 2 पे कि हमने टाइटल जो है लाइन नंबर 2 पे प्रिंट किया हुआ है इंटरपोलेशन के अंदर। तो इंटरपोलेशन में जब भी आप लिखोगे तो वेरिएबल का नाम आप मेंशन कीजिए, राइट, और सेव कीजिए। उसके बाद आप टर्मिनल ओपन करके ng सर्व कीजिए तो आपकी फाइल जो है वो कंपाइलेशन स्टार्ट हो जाएंगे।
तो एक बार आपकी फाइल्स कंपाइल होके स्टार्ट हो जाए तो उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो तब तक हम वेट करते हैं थोड़ा कंपाइल होने तक, इट विल टेक सम टाइम। सो आप अभी अगर देख पा रहे होगे तो यहाँ पे देखिए कंपाइलेशन स्टार्ट हो गया है हमारा, राइट। सो 1 मिनट रुकते हैं, राइट। सो यहाँ पर हमारी फाइल जो है कंपाइल हो गई है। यहाँ पर आप नीचे में अगर देख पा रहे होंगे तो हमारे पास कंपाइल सक्सेसफुली का मैसेज आया है। इसका मतलब कि हमारी फाइल जो है वो सक्सेसफुली कंपाइल हो गई। अगर कोई एरर हो तो वो आपको एरर शो हो जाएगा। अभी हम चलते हैं हमारे ब्राउज़र की ओर और ऊपर टाइप करते हैं लोकल हो 4200 और रन करते हैं। तो आपको यहाँ पर जो है मेरे कुछ डमी बनाए हुए ब्राउज़र पे जो बटन है और वो लिस्ट है, फ़िलहाल ये हार्ड कोडेड है तो ये आप देख सकते हो, राइट। और जो हमने नाम टाइटल में दिया था वो भी आप यहाँ पे ऊपर टॉप में देख सकते हो, एंगुलर डायरेक्टिव डेमो, राइट। तो ये सब चीज़ें हम ब्राउज़र में देख सकते हैं, राइट। अभी हम आगे चलते हैं। अभी हम आगे चलते हैं और सबसे पहले हम यहाँ पे एक 2 वेरिएबल्स जो है एक्चुअली क्रिएट करते हैं। एक होता है एक वेरिएबल हम ऑड नाम से क्रिएट करते हैं और एक इवन नाम से। तो ऑड में हम ऑड वेरिएबल में ऑड वैल्यूज़ रखेंगे, ऑड नंबर, और इवन में इवन नंबर। तो हम सबसे पहले एक एरे क्रिएट कर लेते हैं ऑड इक्वल टू, और उसके अंदर हम एरे के अंदर हम कुछ नंबर्स दे देते हैं 1, 3, 5 एंड 7। इसी तरीके से हम इवन एरे क्रिएट करते हैं वेरिएबल, और उसमें हम लिखते थे 2, 4 एंड 8, और सॉरी 6 और 8। अब सेव कर देते हैं। उसके बाद हम एक फ्लैग क्रिएट करते हैं ताकि हम मैनेज कर सके टॉगल बटन पे। उसके लिए हम फ्लैग असाइन करते हैं, दैट फ्लैग इज बुलियन फॉल्स, राइट। तो ओनली ऑड पे हम क्या करते हैं, फ्लैग फॉल्स असाइन कर देते हैं। फिर हम अपने HTML कोड में आकर, राइट, और यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होगे, राइट, तो हमने यहाँ पे जो स्टैटिक लिस्ट जो ब्राउज़र पे शो की थी, राइट, उसमें से हम सिर्फ एक ही लिस्ट को रखते हैं जिसे हम डायनेमिकली क्रिएट करेंगे और बाकी के रिमूव कर देंगे। अभी हम इसी लिस्ट में हम ऐड करते हैं। तो फर्स्ट वी यूज़ फॉर लूप। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस लिस्ट पे लूप अप्लाई करेंगे, सो नंबर जो है वो प्रिंट होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, $ng यूज़ करेंगे। अगर आप लोगों को मैंने जो थ्योरी बताई थी उसमें अगर आपको पता होगा कि मैंने स्ट्रक्चर डायरेक्टिव्स के आगे में जो है स्टार मार्क होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ng के आगे में स्टार मार्क है, मीन्स इस स्ट्रक्चर डायरेक्टिव। और यहाँ पे हम लिखते हैं, एक मिनट, हम थोड़ा सा वेरिएबल नेम चेंज कर देते हैं, ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स, राइट, ताकि थोड़ा फ्रेंडली हो जाए और हमें समझ में भी आए कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, राइट। नंबर्स, राइट, सेव कर दिए, और यहाँ पे हम लिखते हैं नंबर्स। सो यहाँ देखते हैं हमारा कंपाइलेशन सक्सेसफुल हो गया है, राइट। अब हम इंटरपोलेशन की मदद से अब वेरिएबल्स को यहाँ पे प्रिंट करेंगे। सो इंटरपोलेशन ऑन, राइट। तो ये वेरिएबल्स हमने यहाँ पे लिख दिया और रन करने पे आप देख पा रहे होगे 1, 3, 5, 7 जो है वो प्रिंट हो गए हैं डायनेमिकली, राइट। सो अभी हम यहाँ पे एक हमारे बटन की तरफ चलते हैं, राइट। तो ब्राउज़र पे ये जो बटन दिख रही है क्या करने, ये वर्क करेगी एज ए टॉगल। तो ये ऑड और इवेंट नंबर्स प्रिंट करेगी। तो चलते हैं हमारे विजुअल कोड में और यहाँ पे हम इवेंट क्रिएट करते हैं। तो हम यहाँ पर क्लिक इवेंट लिखते हैं, राइट। तो राउंड ब्रैकेट में लिखते हैं क्लिक इक्वल टू, राइट, और इवेंट का नाम डबल कोट के अंदर हम यहाँ पे इवेंट का नाम दे देते हैं ओनली लोड इक्वल टू नॉट इक्वल टू ओनली लोड, राइट। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर ट्रू होगी वैल्यू तो उससे फॉल्स करेंगे और फॉल्स होगी तो ट्रू, राइट। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे मैनेज किया हुआ है हमारे बटन को, राइट। तो यहाँ पर अभी हम और एक स्ट्रक्चर डायरेक्टिव्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि है $ng if। ये कंडीशन चेक करेंगे और यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे कि ये div जो है हमें सिर्फ
ऑड जब ट्रू रहेगा तभी दिखाई दे। तो हम यहाँ पे ओनली ऑड लिखते हैं, तो अभी हमारा बाय डिफ़ॉल्ट ओनली ऑड क्या है, और जिसकी वजह से हमें यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं देगा। लेकिन जब हम एक बार क्लिक करते हैं हमें ऑड नंबर्स दिखाई देते हैं, राइट। तो इसी इसमें हम अगर ऐप कंपोनेंट में जाए तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ओनली ऑड क्या है, फॉल्स है, जिस वजह से कंडीशन बाय डिफ़ॉल्ट जब कंपोनेंट लोड होता है तो वो फॉल्स होती है, इस वजह से हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो आप देख पा रहे होंगे ब्राउज़र जब लोड होता है तो हमें कुछ भी शो नहीं हो रहा है, राइट। सो हम क्या करते हैं, अभी रेसिड्यू को जो है कॉपी करते हैं, कॉपी एंड नीचे में हम उसे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे थोड़े से चेंज कर देते हैं। ng if में नॉट ऑप्शन लगाते हैं और ng फॉर में इवन ऑफ इवन नंबर्स, तो यहाँ पे हम इवन नंबर्स प्रिंट करेंगे, राइट। और इंटरपोलेशन हम लिखते हैं इवन, राइट। और कंपाइल करते हैं। कंपाइल होने के बाद आप देखोगे ब्राउज़र पे कि आपको जो है इवन नंबर्स दिखाई देंगे जब पहली बार ब्राउज़र लोड होगा, 2468, राइट। तो जब भी ब्राउज़र लोड होगा तो उस वक्त हमारी कंडीशन क्या है, फॉल्स है, जिसकी वजह से हमें सबसे पहले इवन नंबर्स शो होंगे, राइट। और जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमें शो हो जाएंगे 1, 3, 5 और 7। तो इस तरीके से हम टॉगल बटन को क्या कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं ऑड और इवन शो करने के लिए। सो अभी हम देखते हैं एट्रीब्यूट्स डायरेक्टिव्स के बारे में, राइट। तो जैसे हमने देखा था एट्रीब्यूट डायरेक्टिव्स क्या होते हैं, उसी तरीके से हम यहाँ पे दो एट्रीब्यूट डायरेक्टिव्स के बारे में देखते हैं। एक है ng क्लास और एक है ng स्टाइल, राइट। तो इन्हें किस तरीके से हम एट्रीब्यूट डायरेक्टिव्स को हमारे इस प्रोजेक्ट में अप्लाई करेंगे वो देखते हैं। सो अगर आप लोगों को CSS के बारे में पता होगा तो आपको पता होगा कि किस तरीके से हम CSS क्लास और ID क्लास को डिनोट करते हैं CSS फाइल में। तो अभी हम इस एग्जांपल में देखते हैं हमारे कि हम सबसे पहले लेते हैं m.component.css से और यहाँ पे हम अपनी एक क्लास क्रिएट करते हैं। क्लास का नाम देते हैं .odd, क्लास को हम डॉट से डिनोट करते हैं और इसका कलर हम कर देते हैं रेड, राइट। सो अभी हम चलते हैं हमारे HTML में, राइट। और यहाँ पर डिनोट करते हैं बॉक्स, राइट, ओपन ब्रैकेट एंड उसके अंदर हम लिखते हैं ng क्लास और यहाँ पे एक कंडीशन लिखते हैं कि ऑड, राइट, ODD ऑड कोलन, राइट, और ऑड %2 नॉट इक्वल टू 2। तो ये ऑड क्लास कब लगेगी, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ऑड %2 इज नॉट इक्वल टू 0। ऑफ कोर्स ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर ही रही है हमारी, जिसका मतलब ये ट्रू है। सो इस वजह से ये क्लास ऑड पर अप्लाई होगी, ऑड क्लास। और वही सेम हम इवन के लिए भी करते हैं। तो स्क्वायर ब्रैकेट ng क्लास, राइट, और लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर और ये क्लास कब अप्लाई हो, कोलन, कि जब इवन %2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो ऑफकोर्स इवन नॉट इक्वल टू 0 ये कंडीशन तो सेटिस्फाई करती ही नहीं है, राइट, जिसकी वजह से ये क्लास जो है इवन के लिए फॉल्स रहेगी। तो ऑड क्लास जो है इवन पे अप्लाई नहीं होगी। सो हम इसे सेव करते हैं और अपने ब्राउज़र पे अगर जाते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमें ऑड नंबर पे कलर जो है रेड कलर देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे ऑड क्लास जो है हमारी अप्लाई हो चुकी है, लेकिन इवन पे हमने देखा कि अप्लाई नहीं हुई, राइट। तो इवन पे वैसे भी वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती है, तो वहाँ पे वो क्लास अप्लाई नहीं करेगी। अगर आपको ऐसी कोई कंडीशन लगानी है और वो क्लास उस पर अप्लाई करना है तो आप वो कंडीशन CSS में लिख के वो क्लास उस पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो सेम उसी तरीके से थोड़ा सा डिफरेंट हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में ng स्टाइल अप्लाई करते हैं। अभी हम डायरेक्टली स्टाइल अप्लाई करते हैं, यहाँ पे कोई क्लास क्रिएट करते हैं तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे ng स्टाइल,
ठीक है। तो उसके ब्रैकेट में लिखिए एनजी स्टाइल, राइट। और उसके अंदर आप कर्ली ब्रैकेट में जो भी सीएसएस की प्रॉपर्टीज है वो लिख सकते हैं, जैसे कि बैकग्राउंड, मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी ले रहा हूँ बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर कोलन, और यहाँ पे हम एक कंडीशन डालते हैं कि और %2 नॉट इक्वल टू 0। ऑफकोर्स ये कंडीशन ट्रू करती है। तो यहाँ पे हम ये बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो जब ये कंडीशन ट्रू हो। तो ट्रू के लिए हम लिखते हैं टर्नरी ऑपरेटर में येलो, तो हम कौन सा बैकग्राउंड कलर दे रहे हैं, येलो। और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो हम ट्रांसपेरेंट, राइट। सो ये होगी एनजी स्टाइल, राइट। इस तरीके से आप एनजी स्टाइल अप्लाई कर सकते हो, स्टाइल डायरेक्टली किसी भी एलिमेंट पे, राइट। मैं इसे नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ ताकि हमें दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, आसानी से हम समझ सकें। तो बैकग्राउंड आप देख सकते हो हमारा येलो हो गया है। सेम हम अभी हमारे इवन एलिमेंट के लिए यूज़ करते हैं, राइट। सेम एनजी स्टाइल, यहाँ पे हम लिखते हैं बैकग्राउंड कलर, राइट, बैकग्राउंड कलर कोलन कोलन, और यहाँ पे हम देते हैं ब्लू। सो अगर इवन कंडीशन सेटिस्फाई करती है, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इवन, राइट, %2 इक्वल टू 0, जो ट्रू कंडीशन, यहाँ पे हम करेंगे ब्लू कलर। अगर ये टर्नरी की कंडीशन ट्रू होती है तो ब्लू प्रिंट होगा, अदरवाइज इस ट्रांसपेरेंट, राइट। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सिंपल के अंदर, डबल कोट के अंदर, सिंगल कोट के अंदर ट्रांसपेरेंट, और ट्रांसपेरेंट आपने इसे सेव कर दिया। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ब्लू कलर दिखाई दे रहा होगा, राइट। और ब्लू हो गया है हमारा एनजी स्टाइल। हमने टाइप करते हुए टोगल करते ही हमें येलो कलर भी दिखाई देगा। ये तो बस एग्जांपल था आपको समझाने के लिए। ब्लू आप चाहे कलर यूज़ कर सकते थे, लेकिन टोगल पे आप देख सकते हैं किस तरीके से चेंज हो गया। तो अभी हम चलते हैं हमारे, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से हमने एनजी स्टाइल जो है अप्लाई किया है बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। तो आप ऐसे चाहे तो मल्टीपल प्रॉपर्टीज भी अप्लाई कर सकते हो, राइट, एनजी स्टाइल में। तो यहाँ पे तो मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है एनजी स्टाइल का, राइट। आप चाहो तो मल्टीपल प्रॉपर्टीज यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो।